दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक चल रही है। बैठक बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग की घोषणा होनी है और उसके पहले यह बैठक बुलाई गई है और तमाम पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे की घोषणा से पहले यह अहम बैठक है और कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर विचार चल रहा है। यह महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कोर ग्रुप के प्रमुख सदस्य शामिल हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि शनिवार को ये एक अहम बैठक बुलाई गई है और यह बैठक शुरू हो चुकी है। यह बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब सीट बंटवारे को लेकर जिच लगातार कायम है और ऐसी खबरें आ रही है कि चिराग पासवान को मना लिया गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी नाराज बताए जा रहे हैं। हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। दीपक, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है और कौन कौन शामिल हो रहे हैं इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल 2 घंटे से ज्यादा का समय है। इस बैठक में 11 बजे तकरीबन जो है ये बैठक शुरू हो गई थी। अमित शाह का इंतजार किया जा रहा था और अमित शाह जो है 11 बजे करीब जो है जेपी नड्डा के आवास पे पहुंचते हैं और उसके बाद से ही कोई बैठक जो है वो शुरू हो जाती है। 1 बज चुके हैं और 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, क्योंकि 243 सीटों का पूरा मंथन जो है आज बिहार बीजेपी जो है इस कोर कमेटी के बैठक में कर रही है, जिसमें तमाम जो बड़े नेता है वो इस बैठक के अंदर शामिल है। दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष प्रभारी जो है विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश ये दोनों मौजूद हैं। उसके साथ साथ प्रभारी रविंद्र प्रधान भी जो है इस बैठक के अंदर शामिल है। नितिन नवीन इस बैठक के अंदर शामिल है। उसके साथ मंगल पांडे और जेपी नड्डा जो है इस बैठक के अंदर शामिल है। देखिए, क्योंकि आज 2 बड़ी बैठकें थी। एक LJPR में भी 11 बजे से बैठक जो थी वो शुरू हो गई थी। चिराग पासवान अपने तमाम जो संसदीय दल के जो सहयोगी जो लोग हैं उनके साथ वो बैठक कर रहे थे और बैठक जो तकरीबन 2 घंटा चली और कुछ देर पहले जो है LJPR की बैठक जो है खत्म हो गई है। लेकिन जो सोर्सेस लगातार हमारे बता रहे हैं कि चिराग पासवान जो सीटों को लेकर जो लगातार थोड़े से अलग दिखाई दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि चिराग पासवान को जो है उन सीटों के लिए मना लिया गया है। अब 2 बड़े नाम जो बचते हैं, एक हम पार्टी से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से रात के करीब जो है बताई जा रही है। उसके साथ साथ जीतन राम मांझी की भी अमित शाह से मुलाकात है। ये 2 ऐसे चेहरे हैं जिनको मनाना बिहार के लिए खासकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरी है। और क्योंकि आज ये जो मंथन चल रहा है ये इसमें वो नाम तय हो जाएंगे, क्योंकि बिहार से हर सीट के लिए 3 नाम जो है वो बिहार दिल्ली भेजा गया था और आज इस पे तमाम चर्चा हो रही है। कल जब स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक होगी भारतीय जनता के मुख्यालय में, तो वहां इन तमाम नामों का फाइनल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हो जाएगी। उसके बाद एक पहली सूची जारी होगी और पहली सूची में जो है तमाम वो जो नाम होंगे जो फाइनल कर लिए गए वो शामिल होंगे। जी अब बिल्कुल दीपक, और लगता है कि देखिए सीट शेयरिंग को लेकर तय होगा ही सब कुछ, इसके साथ साथ पहली सूची भी जारी की जा सकती है, उन नामों पर भी मंथन चल रहा होगा। बिल्कुल जो नाम संभावना जो बिहार से तय किए गए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सीट के 3 नाम, और ये बैठक इसीलिए रखा गया कि उन 3 नाम से कोई एक नाम इनको जो है सामने रखना है, जो डबल दावेदारी जिनकी रहने वाली है। उससे दावेदारी के बाद जो आज जो नाम फाइनल तय किए जाएंगे नामों को रखा जाएगा और लेकिन जो आप सवाल कर सकते हैं कि आज सारे नाम तय हो जाएंगे। कल एक और लगातार उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से अपनी बातें रखी है किस तरीके से जो 15 सीटों की वो लगातार मांग कर रहे
रहे थे, तो उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, क्योंकि एनडीए को लीड भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि एनडीए कहीं से भी कमजोर हो। हालांकि सूत्रों से ये खबर सामने आ रही है, लगातार एनडीए के जो नेता वो भी बोल रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आज की जो मीटिंग होगी अमित शाह से, उपेंद्र कुशवाहा की और जीतन राम मांझी की, यहाँ सब कुछ अगर सामान्य रहता तो कल की मीटिंग के बाद पहली लिस्ट बहुत जल्दी आप कहेंगे तो तड़के सुबह जो है वो एक पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। जी चलिए दीपक, तो आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग की घोषणा को अंतिम रूप दिया जाएगा, सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी और इसके साथ साथ बीजेपी की पहली सूची भी जारी हो सकती है, जिस पर मंथन अभी चल रहा है।